एवरीवन, सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग, आप सभी ब्लेस्ड होंगे। आओ मैं सामर्थ से भरे और इस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस सामर्थ से भरे और इस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। गैर भाषा आपकी उन्नति के लिए है, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 कुरिन्थियों 14:4 में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप यह नहीं जानते कि आप कौन हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। मैं आपसे इंसानों के नामों की पहचान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके स्वर्गीय पहचान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपको आशीष मिलती है वह स्वर्ग से मिलती है, और जो शैतान आपसे लड़ रहा है वह भी आसमान में ही रहता है। शैतान से लड़ने के लिए और अपने श्रापों से, बीमारियों से, दुखों से बाहर आने के लिए भी आपको आत्मिक पहचान और शक्ति चाहिए। प्रियो, बाइबल कहती है कि आप एक राजा भी हो और एक याजक भी हो। परमेश्वर कहता है कि मैं राजाओं का राजा हूँ। अब परमेश्वर किसी देश के राजा की बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर के लिए तुम एक राजा हो और एक रानी हो, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर राजाओं को सब चीज़ों पर अधिकार देता है। परमेश्वर आपको एक ऐसे राजा और रानी के समान देखता है जिसके पास अधिकार है, और बाइबल के मुताबिक आप एक राजा और एक याजक हैं। पुराने नियम में अगर किसी को मंदिर में जाना होता था तो सभी रीति रिवाज करने का काम याजकों का होता था। अभी आपको मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। याद रखें कि परमेश्वर ने जो हथियार आपको दिया है उसका उपयोग आपको करना है। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे ऊपर विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वह नई नई भाषाएं बोलेंगी। जब आप अन्य भाषा बोलेंगे तो शैतान ने जो कुछ आपसे छीना होता है वो सब छूटता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब आप गैर भाषा आपके ऊपर आएगी तो वो आपके जीवन में एक ईश्वरीय मकसद के साथ आएगी। जो कुछ भी शैतान आपसे छीनना चाहता है, गैर भाषा उसे वापस लेकर आएगी। ये आपको वहाँ खड़ा करेगी जिसके लिए परमेश्वर ने आपको मसा किया है। याद रखें, बाइबल कहती है कि जब गैर भाषा आप पर आती है तो आप परमेश्वर के द्वारा मसा किए जाते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि गैर भाषा जब तुम पर उतरेगी तब तुम्हारी आत्मिक उन्नति होगी और तुम मसा से भी बढ़ोगे। मेरे प्रियो, याद रखें, आप परमेश्वर के कामों को तभी कर सकते हैं जब आपके जीवन में परमेश्वर का मसा होगा। एक राजा, एक विश्वासी में और एक दुखी अन्य जाति में कोई फर्क नहीं है अगर आप पर परमेश्वर का मसा है तो। अगर आप पर मसा है तो आपको किसी भी चीज़ के लिए फिर रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए शैतान आपको पाप में गिराना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं इसके जीवन में से राजा होने के मसह को खराब कर दूंगा तो यह एक नाम का ही मसीही बन रह जाएगा। जिस तरह एक चलता हुआ साइकिल एक खड़ी गाड़ी से अच्छा है, चाहे वो गाड़ी 1 करोड़ की क्यों ना हो, उसी तरह एक अन्य जाति व्यक्ति एक बिना मसा वाले व्यक्ति से अच्छा है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप एक मसा किए हुए राजा हो और याजक हो, और परमेश्वर आपको एक आग
आपको एक आम इंसान की तरह नहीं, राजकुमार और राजकुमारी के जैसे देखता है। इसलिए रोज परमेश्वर से प्रार्थना में गैर भाषा में मांगे और गैर भाषा में ही प्रार्थना करें, ताकि शैतान आपके जीवन में काम न करने पाए। क्योंकि आपको परमेश्वर ने राजा और याजक होने के लिए चुना है। वो आपको ऊंचा करने की योजना रखता है। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर मुझे गैर भाषा का वरदान दे, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर, ताकि मैं गैर भाषा के द्वारा अपने जीवन की उन्नति कर सकूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। हालेलुया। आज प्रार्थना में अगर आप बैठते हैं, अगर आपकी 1 घंटे की प्रार्थना है तो 10 मिनट आपकी अपनी प्रार्थना होनी चाहिए और 50 मिनट आपकी गैर भाषा होनी चाहिए। क्योंकि आप जब गैर भाषा में बातें करते हैं तब आप अपनी ग्रेस को बढ़ाते हैं, खुदावंत के अनॉइंटिंग को लेते हैं, फिर आप परमेश्वर से बातें करते हैं। जो एंजल्स है परमेश्वर के, वो भी गैर भाषा बोलते हैं। हालेलुया। सो हमने गैर भाषा को लेना है परमेश्वर से। अगर नहीं है आपके पास तो मांगो, प्रार्थना में बैठो, जब तक ना मिले बैठे रहो, खुदावन को पुकारो। खुदावन, जैसे तूने 120 लोगों के ऊपर अपना पवित्र आत्मा भेजा था, उसी तरह मुझ पे अपना पवित्र आत्मा भेज, मुझ पे अपनी ग्रेस भेज और आज मुझे मसा कर। क्यों ना करेगा? वो ऐसा परमेश्वर है जो अपनी आँख बरसा के मसा करता है। आज भी अपने लोगों को चंगा करता है, आज भी वो गैर भाषा से भरता है। सो खुदावन को प्यास से पुकारो, वो आपकी ज़रूर सुनेगा, ज़रूर आपको ब्लेस करेगा। ये वचन आप लोगों की ज़िंदगी में बोया जाएगा। और आज सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव पर्सन उसकी प्रेयर है जो गैर भाषा में बातें करता है। नॉर्मल पर्सन कितनी ही बातें कर लेगा, 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन जब आप गैर भाषा में बातें करते हैं तो आप घंटों ही प्रार्थना में बैठे रहते हैं। आप अपनी परमेश्वर से ग्रेस को लेते हैं और ज़्यादा। देखना, जब आप गैर भाषा में बातें करेंगे तो आपकी प्रेयर और इफ़ेक्टिव होगी। जब आप प्रार्थना से उठोगे आपको लगेगा कि हाँ, मैं मसा से भरा हुआ। 1 वर्ड मिलेगा, 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, और ज़्यादा जब आप गैर भाषा में बातें करेंगे तो वो और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। खुदावन आप सबको ग्रेस दे, ये वचन आप लोगों के जीवनों में बोया जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।